अच्छा, ये वाक़या जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड का है। 2007 में एफएससी क्लियर करने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी मेरे बैच के लोग थे, तो सब के सब कोई मलेशिया चला गया, कोई कनाडा, कोई यूके, कोई पाकिस्तान आ गया। जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो एक आमिर है और इमरान। तो ये इन दोनों ने फैसला किया ये चाइना जाएँगे। तो अब ये चाइना में आमिर का वाक़या है कि चाइना के सिटी शियान में नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पे उनका दाखिला हुआ एंड उसी के साथ ही हॉस्टल था, काफ़ी वेल फर्निश्ड एंड वीआईपी हॉस्टल। और उस हॉस्टल का ये है कि उसके जो अपार्टमेंट है, मैं उसका थोड़ा-सा आपको आगे बता देता हूँ कि उस अपार्टमेंट में 2 रूम एंड विद सिंगल किचन एंड 2 अटैच्ड बाथरूम हुआ करते थे। विदिन 3 टू 4 फीट्स आपका नेक्स्ट रूम आ जाता है, विदिन 2 फीट्स आपका 2 टू 3 फीट के बाद जाके यू कैन से बाथरूम आ जाएगा इस तरह। और ये 6th फ्लोर पे था, टोटल 6th फ्लोर। और चाइना में जो वहाँ की जो बिल्डिंग्स होती हैं या फिर वहाँ के जो हाउस वगैरह होते हैं, तो वहाँ की जो छतें होती हैं ख़ास तौर पे, उनके कोई दरवाजे वगैरह नहीं होते। वो आपको लाज़मी लैडर मतलब कोई सीढ़ी लगा के आपको पता है कि सीलिंग के ऊपर जाना पड़ता है, फिर बाद में जाके आप छत पे जाके कोई भी काम करना हो तो काम कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अलाउ नहीं किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो सुसाइड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इस वजह से उन लोगों ने ये छत का सीन ही हटा दिया था। अब आमिर को हो गया था 1 साल वहाँ पे। 2007 में वो गया था, अब 2008 में साल होने वाला था। तो एज़ यूजुअली हल्ला-गुल्ला एंड चलता रहा इस तरह दोस्तों के साथ। वन डे कोई मेंटेनेंस के लोग आए थे, जो कि जिन लोगों ने रूफ़टॉप पे जाके उन्होंने कोई काम करना था। अब वो अपना सारा सामान लेके आए थे, लैडर लेके आए एंड सीलिंग ओपन की है। देन आफ्टर दैट उन्होंने काम किया, काम करने के बाद जाके वो चले गए। बट एट दैट डे व्हाट हैपेंड कि वो अपना जो सीढ़ी है वो वहीं पे छोड़ के चले गए। तो क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड ने अपने मतलब इमरान को बोला, बाकी दोस्तों को भी बोला कि यार काफ़ी मतलब 1 साल हो गया हुआ है, हमने छत नहीं देखी, चलो आज हम मज़ा करते हैं या फिर कुछ करते हैं। तो उनमें से सब लड़कों ने तो मना कर दिया, लेकिन 2 जो लड़के थे वो कहते चलो ठीक है हम चले आते हैं। अब ये लोग ऊपर चले गए। तो ऊपर जाके अब ये सीन है कि रात के वक्त ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट है वो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑफ़ कर देती है, ताकि जितने भी चाइनीज़ लोग हैं वो सो जाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ जितने भी फ़ॉरेनर्स की जो है ना हॉस्टल्स, उनकी इलेक्ट्रिसिटी वो ऑफ़ नहीं करते। तो काफ़ी ग्रीनरी होती है और काफ़ी ठंड वहाँ पे थी। अब क्या हुआ कि वहाँ पे ये बैठे ही हैं रूफ़टॉप पे एंड एज़ यूजुअली मतलब सिगरेट पीने के लिए एंड ऑल। तो अभी उनकी सिगरेट आधी भी नहीं हुई थी कि उनको अजीब-सा फ़ील होना शुरू हो गया। उनको ऐसा फ़ील हुआ कि उनके आस-पास कोई है। अब आमिर इमरान की शक्ल देखे और कहे कि यार चलें, तो इमरान कहता है नहीं, बल्कि चलते ही हैं क्योंकि बड़ा अजीब-सा फ़ील हो रहा है। अब ये आपस में एक डिस्कस आपस में बिल्कुल नहीं कर रहे कि क्या फ़ीलिंग क्या हो रही है। अब ये लोग वहाँ से उठ के नीचे वापस आ जाते हैं। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। उस रात ये कम से कम 12 बजे के करीब वहाँ पे ऊपर ये छत पे गए थे। रात के 2 बज जाते हैं तो अक्सर जितने भी ये हॉस्टल के लड़के जो होते थे वो रात को देर से सोया करते थे। कुछ जल्दी सो जाया करते थे, कुछ देर से सोते थे। तो आमिर का भी यही हिसाब था कि आमिर 2 बजे के करीब या 2 बजे या फिर 2:30 पे सो जाया करता था। अब ये जैसे ही लेटा है तो फ़ौरन ये उसी वक़्त पैरालाइज़ हो। अब ये सोच रहा मतलब ये पैरालाइज़ भी ऐसे हुआ कि इसको यही लगा कि ये सो गया है, बट ये सोया नहीं था। अब इसको क्या दिखता क्या है कि ये यही सोच रहा था कि मैं ख्वाब मतलब ये ख्वाब देख रहा है। ख्वाब में क्या देखता है कि एक छोटा बच्चा है जो कि विंडो से उड़ता हुआ रूम में आया है और रूम में खेलना कूदना शुरू कर दिया और वो बहुत खुश है। अब इतने में ये आमिर किसी से चाह रहा है कि इसको यहाँ से भगाऊँ या तो मैं ऊँची आवाज़ में बोलूँ कि निकल जाओ यहाँ से, बट वो बोल ही नहीं पा रहा और पूरी की पूरी उसकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हुई हुई है। अब इतने में क्या होता क्या है कि वो खेलते इसके पास आ जाता है बेड के पास। जब बेड के पास आता है तो आमिर का हाथ पकड़ता है। जैसे ही वो आमिर का हाथ पकड़ता है तो आमिर के उस हाथ में
क्या होता है, थोड़ी सी जान आ जाती है और वो फ़ौरन बैक आमिर क्या करता है, उस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। और जैसे ही हाथ पकड़ता है तो ऑटोमेटिकली आमिर दिल ही दिल में, हालांकि वो बोल नहीं सक रहा होता, दिल ही दिल में वो आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता है। तो जैसे ही आयतुल कुर्सी वो पढ़ ही रहा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चा है वो आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता जाता है। लंबा होते होते जो उसका सर है वो सीलिंग को जाके लग जाता है और एकदम उसके सर को आग लग जाती है। अब आमिर सिर्फ यही सोचा था कि ये तो सिर्फ एक महज ख्वाब है, तो ये ख्वाब में ये सीन उसके साथ चल रहा है और ये आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है और ही इज टोटली सेफ नाउ। बट जैसे ही वो बच्चा उसको झटका देता है और झटका देते साथ ही उसका हाथ छूटता है, एकदम आमिर की आंख खुलती है, आमिर बैक टू नॉर्मल। बट इस टाइम जैसे ही वो अपने ख्वाब से उठता है या फिर होश में आता है तो वो जो बच्चा है वो एकदम टीवी को जाके रखता है और टीवी के ऊपर एक ग्लास पड़ा हो, वो जो ग्लास है वो एकदम नीचे गिर के टूट जाता है और वो फौरन खिड़की से बाहर गायब। अब इसी दौरान आमिर सिर्फ यही सोच रहा होता है कि ये ख्वाब था या रियलिटी। वो 10 मिनट तक सिर्फ यही सोचता रहता है। खैर ये पहला दिन हुआ, सेकंड डे भी सेम यही चीज़ हुई, पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज होने के बाद जाके सेम वही बच्चा इधर उधर घूम रहा है एंड ऑल ये वो, और इसको तंग करके चला गया। करते करते इसने जो इसका जो रूममेट था इमरान उसको बताया, तो उसने कहा कि यार तुम एक तो नमाज भी नहीं पढ़ते, नमाज भी ज़रा बाकायदगी से पढ़ो, ज़रा जिक्र और अस्कार वगैरह भी किया करो। उसने कहा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, फाइन। अब इसने नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी। खैर लेकिन उसको इस चीज़ का नहीं पता था कि थिंग्स विल गेट वर्स्ट। अब उसके साथ ये और ज़्यादा होना शुरू हो गया, पैरालाइज और ज़्यादा होना शुरू हो गया और ये कम से कम कह लें कि घंटे घंटे तक पैरालाइज रहता था। अब वो स्लीप पैरालिसिस भी नहीं था उसके साथ, बिल्कुल साइडवेज पे बैठा, मतलब लेट, जैसे ही वो लेटता था वो पैरालाइज हो जाता था। खैर क्या हुआ कि इसने घर पे कॉल करके अपने मॉम एंड डैड को जो सऊदीया में होते हैं उनको बता दिया कि मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं। तो इसके वाले साहब हैं वो काफ़ी दिलेर हैं, तो उन्होंने यही बोला कि यार खैर कोई मसला नहीं, तुम्हारा वहम होगा तो इसको जाने दो एंड अपनी स्टडी पे है ना ज़रा फोकस करो। खैर अब इतने में क्या हुआ कि जब ये चीज़ें बढ़ती गई तो उसका जो रूममेट है वो रूममेट को आमिर ने बोला कि एक काम करो तुम मेरे साथ ही आके रूम में सो जाया करो। तो रूममेट ने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं। अब एक बेड है, बेड के नीचे ही उसने चटाई बिछाई और वहीं पे बेड बिस्तर लगाया एंड वहीं पे ये दोनों एक ही रूम में बैठे रहते, टीवी लगा हुआ है। अब उस दौरान क्या था कि वर्ल्ड कप चल रहा था 2008, तो टीवी ऑन है एंड ये लोग अपने मतलब सुटे मार रहे हैं सारा। इतने में क्या होता है कि टीवी चैनल्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, टीवी चैनल्स चेंज होते रहते हैं। अब आमिर को लग रहा होता है कि इमरान कर रहा है और इमरान को लग रहा होता है कि आमिर चेंज कर रहा है। तो जब काफ़ी ज़्यादा होते रहे तो आमिर ने इमरान को लात मारी और बोला कि चेंज क्यों कर रहा है। तो इमरान कहता है कि मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। एट द सेम मोमेंट उन दोनों को ख्याल आता है कि हम दोनों ने अगर तो रिमोट की तरह, रिमोट जब देखा तो वो टीवी के बिल्कुल बेड के कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। तो आमिर उठता है और आमिर सीधा जाके टीवी के पास जाता है और जैसे ही टीवी को हाथ लगाता है तो वो चैनल चेंज होना बंद हो जाता है। इतने में इस टाइम इमरान को असल में यकीन नहीं आ रहा होता था कि मतलब जिस तरह की कोई चीज़ होती भी है या नहीं होती। अब वो जो उस टाइम आमिर सिगरेट पी रहा था, आमिर ने एस्ट्रे जो थी वो बेड के कॉर्नर पे रखी हुई थी रिमोट कंट्रोल के साथ ही। तो आमिर ने बस ऐश जो है वो उसी एस्ट्रे के ऊपर गिराई, तो वो एस्ट्रे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते बेड के एक कॉर्नर से सीधा दूसरे कॉर्नर पे चलेगी और ये दोनों देखते। इन्होंने जब देखा और इमरान ने भी जब देखा तो ये दोनों भाग के रूम से बाहर, और ये बस सोचने लग गए कि यह हुआ क्या है। इमरान भी सोचने लग गया कि ये मेरे पास साथ पहली बार हुआ है इस तरह, जो कि बहुत ही अनयूजुअल थिंग। फिर करते करते अब ये चीज़ पूरे के पूरे हॉस्टल में फैला दी इन लोगों ने, और वो जितने भी स्टूडेंट्स थे, बहुत से लोग ज़्यादातर पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे, तो सब में फैला दिए इन लोगों ने। अब होता क्या था कि जब ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया तो आमिर ने कहा कि ठीक है मैं रात को नहीं सोया करूँगा, क्योंकि रात के 2 बजे ही ये पैरालाइज हुआ करता था। पूरी रात ये जागा रहता, इमरान भी पूरी रात जागा रहता, सुबह यूनिवर्सिटी चले जाते एंड ये दिन में आके सो जाया करते थे। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे दिन बाद जाके अब वो जो पैरालाइज होने का जो सीन है वो दिन में भी होना शुरू हो गया, और
जब ये पैरालाइज हुआ दिन में, उसने क्या देखा क्या कि ये पैरालाइज होया हुआ है। तो खेलते खेलते अब वो जो बच्चा है वो इधर उधर चीज़ें हमेशा, जब भी पैरालाइज होने के बाद जाके जब ये ख्वाब से या फिर उठता था या फिर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होता था, तो कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ देता था। जैसे कि कोई चीज़ तोड़ दी, कबर्ड में से कोई चीज़ गिरा दी। अब कबर्ड के ऊपर जितने भी इसके बॉक्सेस हुआ करते थे, ये जो लैपटॉप के बॉक्स हैं, इसको ज़रा संभालने की आदत थी, स्पीकर के बॉक्सेस वो गिर जाया करते थे। तो इस तरह की निशानियों वो छोड़ के चला जाया करता था और ये फ़ौरन रूम से भाग जाते थे। खैर एक मरतबा क्या हुआ कि आमिर जब अपने रूम में आया तो उसने देखा कि इमरान उसके बेड पे ऑलरेडी पहले से ही सोया हुआ है, तो ये भी उसके पास जाके लेट गया। अब जब इसके पास जाके लेटा है तो एकदम ये फिर से पैरालाइज हो गया और इमरान पीछे ही लेटा हुआ है। अब ये क्या देखता क्या है कि इसकी आंख खुली होती है, तो इमरान को ये सामने से देखता है कि सामने से दूसरे रूम से निकला है और सीधा डोर के पास क्या है, लॉक खोल रहा है और वो लॉक दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया। अब आमिर ये सोचता है कि जब वो इमरान है तो मेरे पीछे कौन है। खैर इतने में क्या होता है कि अब वो लॉक करके तो चला जाता है, फिर भी पैरालाइज होया होता है। लेकिन इस टाइम ये सीन था कि ये फुल, इसके हाथ वगैरह सारा कुछ सही तरह से काम कर रहे थे। ये सही तरह मतलब फुल पैरालाइज नहीं हुआ था। इस बार ये पहली बार इस तरह हुआ था कि इसकी टोटली आंख खुल गई थी और ये फिर भी फील कर रहा था कि कोई पीछे उसके लेटा हुआ है। अब उस चीज़ ने क्या किया, अपना हाथ जो है आमिर के आर्म पे रख दिया। तो आमिर ने भी थोड़ी सी हिम्मत की। आमिर ने जैसे नॉर्मली मतलब कि हाँ ठीक है, लड़कों का हाथ पकड़ लिया, कोई मसला नहीं। तो आमिर ने हाथ पकड़ने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा तो उसको ये फील हुआ कि वो मर्दों का हाथ नहीं है, वो बिल्कुल नर्म मुलायम सा हाथ है, जैसे यूजुअली लड़कों के मतलब हाथों में बाल होते हैं या फिर कुछ भी। तो उसका वैसा बिल्कुल सीन नहीं था, बहुत ही नर्म मुलायम जो है ना वो हाथ था उसका। अब आमिर ने क्या किया, आमिर ने कहा किसी तरह मैं इसको पीछे मतलब देखूं ये है कौन। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी जो शक्ल है वो इस तरह वो उसको नज़र नहीं आती, लेकिन उसके काफ़ी लंबे बाल और वो एक लड़की टाइप था। उसके काफ़ी लंबे बाल थे, उसकी जो आंखें थीं, उसके आई बॉल्स जो सफ़ेदी हटा के टोटली ब्लैक थी, और वो हंस रहा था आमिर को देख के। इतने में क्या किया, आमिर ने फ़ौरन वहाँ से भागने की कोशिश की और क्रॉल करते करते डोर की तरफ आ रहा था। जब उसने डोर की तरफ आ ही रहा था तो उसको लॉक की आवाज़ सुनाई दी, इमरान दरवाज़ा खोल रहा है। जैसे ही इमरान इंटर हुआ तो उसने देखा कि आमिर क्रॉल करते हुए दरवाजे की तरफ आ रहा है। तो इमरान ने पूछा कि क्या हुआ क्या। आमिर ने कहा बेड पे ही है, बेड पे ही है। जब उसने लाइट ऑन की तो बेड पे कोई था ही नहीं। खैर इन लोगों ने क्या किया कि यार एक काम करते हैं, सारे लड़कों को जमा कर लेते हैं एक ही रूम में, सारे के सारे जितने भी लड़के हैं हॉस्टल के, जो भी इनके दोस्त यार हैं, उनको जमा करके वो उनको कहते हैं कि यार चलो ठीक है, सारे के सारे आप लोग पता है कि यहाँ पे आके सो जाया करो, यहीं पे शो को लगाना है लगाओ, सिगरेट पीनी है सिगरेट पियो। खैर उनमें से कम 4 लड़के आ गए थे। अब काफ़ी रश हो गया रूम में, अब उनको थोड़ा सा इत्मीनान हो गया, चलो ठीक है काफ़ी रश हो गया तो अब कुछ नहीं होगा। बट स्टिल वो चीज़ नहीं जाती थी कभी। मतलब इन्होंने शुगर लगाना शुरू कर दिया था कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो चाय बना रहे हैं तो वो कहते थे कि हाँ आमिर उससे पूछ ले कि चाय पीनी है या नहीं पीनी। तो इतने में जो ग्लास पड़ा होता था ठीक है टेबल के ऊपर, वो एकदम उड़ के जाता था, सीधा दीवार पे लग के टूट जाता था। तो वहाँ पे वो कहते नहीं उसने नहीं पीनी थी। खैर एक था क्या हुआ कि जब ये आपस में मतलब जमा होते रहे तो इनको भी नींद आती थी, सब मतलब जितने भी लड़के थे, क्योंकि रात को काफ़ी देर तक जागना उनके लिए भी काफ़ी टफ था। तो जो 3 लड़के थे, अब वो बेड भी उन्होंने डबल बेड कर लिए हुए थे। इमरान भी अपना बेड यहाँ पे लेके आ गया हुआ था, कुछ लोग ज़मीन पे सो रहे हैं, कुछ लोग बेड पे सो रहे हैं। खैर अब जो 3 लड़के उनमें से एक जो लड़का है वो चला गया हुआ था अपना कोई काम वगैरह, किसी काम के सिलसिले में बाहर निकल गया। बाकी जो दो लड़के थे वो आमिर के रूम में ही बैठे हुए थे। अब आमिर किसी तरह उनको उससे बातें किए जा रहे हैं कि किसी तरह ये लोग जागे रहे और मुझसे बातें करते रहे। करते करते उन लोगों को नींद आ गई। अब उन्होंने भी कह दिया कि भाई हमारी बस हो गई है, अब हमें मतलब सो देने दो। अब ये सो गए।
तो इमरान भी सो गया हुआ था। खैर, तो अब ये टोटली अकेला रूम में। तो इतने में इसने जैसे ही देखा डोर की तरफ, तो डोर का दरवाज़ा खुलता है और वो जो तीसरा जो लड़का है वो आ जाता है अंदर। तो इसके थोड़ी सी जान में जान आती है, चलो ठीक है कोई तो है बात करने के लिए। तो खैर इतने में वो भी आपस में बात करना शुरू हो जाते हैं, सीट भी लगा लिया। अब इतने में क्या हुआ है कि वो चीज़ दोबारा रूम में आ गई। अब इनको आवाज़ सुनाई दी, जो कैबिनेट के ऊपर इन्होंने जो बॉक्सेस रखे हुए थे, अब उनके ऊपर कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और वो बॉक्सेस पिस रहे। आमिर ने ब्लैंकेट के अंदर से अपने दोस्त को ज़रा हाथ मारा कि अब उस लड़के ने कहा कि खामोश रहे, कुछ मत कर। खैर ये लोग आपस में अपनी बातें करते रहे और वो चीज़ कभी इधर से उधर जंप कर रही है। अब जैसी जंप करती है तो आपका वहाँ के जो फ्लोर हैं, तो आपको इवन के चलने की भी आवाज़ आती है, कभी चलने की भी आवाज़ आ रही है, कोई भागने की आवाज़ आ रही है। करते करते थोड़ी देर गुजरी, जब कुछ चीज़ों की मतलब आवाज़ बंद हो गई, तो उस जो तीसरा जो लड़का था वो सो गया। वो उसको भी नींद आ गई, तो वो भी सो गया। अब इसका जो बेड था आमिर का, ये हमेशा कॉर्नर पे सोता था, ये दीवार के बिल्कुल एज पे सोता था, मतलब कि उसके जो पीछे दीवार हुआ करती थी। तो आमिर भी बस यही सोच रहा था कि हाँ चलो ठीक है, अब तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, दूसरी बार काफ़ी 3 बज चुके हैं, 3:30 हो चुके हैं रात के, तो मैं बस बेहतर है सो ही जाता हूँ। क्या होता है कि जैसे ही ये लेटता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका ब्लैंकेट जो है वो खिंचना शुरू हो जाता है। खैर इसने फिर से ब्लैंकेट को थोड़ा सा सही किया, सही करने के बाद जाके जब वो थोड़ा सा ज़्यादा खिंचना शुरू हो गया और जब ब्लैंकेट में टेंशन सी आना शुरू होगी, तो उस चीज़ ने, क्योंकि वो दीवार के पीछे से आ रहा था, मतलब कि दीवार के पीछे से कोई ना कोई खींची जा रहा है। अब इतने में क्या होता है कि वो झटका देता है और आमिर के हाथ से ब्लैंकेट छूट जाता है। अब वो चीज़ क्या करती है, वो आमिर की जो गर्दन के जो पीछे से पकड़ के और कमर से पकड़ के उसको उठाती है। अब इतने में आमिर क्या कर रहा था कि आमिर किसी तरह अपने दोस्तों को उठा रहा था, लात पाँव मार रहा है जो साइड पे सोया हुआ है। तो इतने में आमिर ने पता है क्या, अपने दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ था और ये हवा में उड़ रहा है। अब जैसे ही उसके दोस्त का हाथ ज़रा ज़ोर से उसने पकड़ के झटका दिया ताकि वो उठे, तो उसके दोस्त ने क्या देखा कि आमिर ऊपर गया है, दीवार को, छत को जाके लगा है और एकदम नीचे आके गिरा है बेड पे, और बड़ा जोर का गिरा, जिसकी वजह से इतना जोर का गिरा था कि सारे के सारे वो उठ गए, उनके बड़ी जोर की आवाज़ आई थी। अब आमिर जाहिर से बात है उस वक्त ये इनकी एज इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, 19 या 20 थी। तो आमिर भी रोना शुरू हो गया कि ये जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गई है, अब ये चीज़ मेरे एक तो करीब भी आ गया, मुझे पकड़ पकड़ के लेके चली जा रही है। पर आमिर क्या करता था कि घर वालों को भी कॉल कर दिया करता था कि हाँ ठीक है कुछ करें, नहीं तो ये मैं यहाँ से टिकट लेके मैं वापस आ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई कैंसिल हो गई है, पढ़ाई मेरी ज़ाया हो जाएगी ये सारा कुछ। तो तब जाकर इसके आमिर के वालिदैन ने थोड़ा सा सीरियस लिया इस चीज़ को, और आमिर के अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे किसी सऊदी शेख से बात करता हूँ। खैर इतने में क्या हुआ कि कुछ दिन गुजरे, तो दूसरी बार जब इसके अब्बू की कॉल आई तो ये उसी रूम में था सारे लड़कों के साथ ही। तो ये इमरान के रूम में चला गया, कहते हैं कि यार चलो ठीक है मैं अपने अम्मी अब्बू से बात करूँ, पर लेकिन इसके दिल में फिर भी ये डर था कि वो मुझे चीज़ फिर से दिख ना जाए। क्या होता है कि जैसे ही वो इमरान के रूम में जाता है और रूम के दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर इस तरह की दिख गई या फिर आवाज़ आ गई तो वहाँ से दौड़ लगा के अपने दोस्तों के पास निकल जाए। तो क्या होता है कि आप अपने अम्मी अब्बू से बात ही कर रहा होता है कॉल पे, इसकी टांगों के बीच में से वो चीज़ गुजरती है। गुजरने के बाद अब इमरान का कमरा ऐसा होता है कि उस वहाँ पे जो कपड़े हैं वो काफ़ी बिखरे हुए होते हैं, तो वो जितने भी उसके कपड़े थे वो हवा में उड़ने शुरू हो गए। ये डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है कि कहीं वो चीज़ इसको दिख ना जाए या फिर उससे कुछ हो ना जाए, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई मामला होता था तो इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होने शुरू हो जाती थी। क्या हुआ कि इसने जल्दी में हड़बड़ी में जो दरवाजे का जो हैंडल है वो इतनी ज़ोर से घुमाया कि वो जो हैंडल है इसके हाथ में आ गया। अब हैंडल टूट गया। अब वो किसी तरह चाह रहा था कि चाबी लग जाए, चाबी इसके पास ही थी और वो चाबी भी इतनी मुश्किल से लगा रहा कि इतने में वो क्या हो क्या रहा है, पीछे हवा में कपड़े ऊपर घूम ही जा रहे हैं। तो दरवाज़ा जैसे ही खुला, खुलते साथ ही जो दूसरा रूम था, ठीक है, उसमें सारे दोस्त इसको देखते हैं और ये फ़ौरन वहाँ पे जाके नीचे गिर जाता है।
अब नीचे जब गिर जाता है इसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि इसको लगता है कि या तो इसको हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ हो जाएगा। खैर जब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होना शुरू हो गई तो आमिर ने कहा कि ठीक है, मैं अब इस रूम में नहीं रहूँगा। फिर बाद में जाके इस अपनी इवन की ये यूनिवर्सिटी को है ना एप्लीकेशन भी लिख देता है कि मेरा रूम चेंज कर दें, पर लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि बाकी है ना वो फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, तो जितने भी हैं वो रूम बुकड हुए हैं ऑलरेडी, तो अगर आपने कहीं और जाना है तो आप कहीं और जाके ले सकते हैं रूम। खैर आमिर के अबू ने क्या किया कि किसी शेख से जब बात की तो शेख ने भी यही कहा कि चलो ठीक है, मैं अपना मुवक्किल भेजता हूँ, तो देखते हैं कि क्या है क्या सीन। इतने में उस शेख से भी बात होती रही आमिर की, और आमिर को ने पूरा का पूरा सिनेरियो बता दिया कि हाँ ये मेरे साथ चीज़ें हुई हैं। तो उस सऊदी शेख ने भी यही कहा कि आप एक काम करो, आप 3 दिन तक उस रूम में ना जाओ, आप कहीं और रह लो। खैर 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद जाके अब उसको ये लगा कि शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी या फिर कुछ, क्योंकि जब पहली बार शेख से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप ये वजीफ़े या फिर ये चीज़ें पढ़ा करो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बट जब उसने वो भी पढ़ी थी तो और ज़्यादा वो चीज़ ख़राब हो गई थी। खैर अब क्या हुआ कि 3 दिन बाद जब वो वापस जाता है तो शेख साहब से बात हुई फिर से, तो कहते हैं कि मेरी बात हो चुकी हुई है और मौक्कल भी मैंने भेजा था, तो वो एक ही चीज़ है जो कि आपके पीछे पड़ी हुई है, वो आपको मतलब कि पसंद करती है बेसिकली, तो जिसकी वजह से वो आपके पीछे उसको असल में आपके साथ रहना पसंद। तो खैर आमिर कहता है कि भाई मुझे तो नहीं रहना पसंद। अब इतने में आमिर ने और भी थोड़ी सी जान पहचान मतलब जानने की कोशिश की कि मतलब वो क्यों चीज़ पीछे पड़ गई थी एंड ऑल। तो शेख साहब ने भी यही कहा कि जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे जिन्नात पहुँच जाता है, और काफ़ी फोर्स करने पे मतलब आमिर ने काफ़ी फोर्स करने पे उन्होंने शेख साहब ने ये बताया था उनको। शेख साहब ने सिर्फ एक चीज़ कही थी कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स होंगे मैक्सिमम आप बता दें, तो आमिर ने यही बोला कि कम से कम शायद 15,000 इतने होंगे। तो शेख साहब ने कहा कि उन 15,000 में से 6,000 के करीब जिन्नात हैं जो कि इंसानी सूरत में पढ़ने के लिए आते हैं और वापस चले जाते, और ये किसी को भी नहीं पता। तो शेख साहब ने कहा कि वो चीज़ भी उन्हीं में से एक थी और वो चीज़ अब दोबारा तंग नहीं करेगी। हाँ अलबत्ता आपकी कुछ चीज़ें 3 चीज़ें हैं जो कि आपसे वो लेके जाएगी बस। तो इसके कुछ चीज़ें जो 3 चीज़ें थी वो गायब हो गई थी, वो दोबारा इसको मिली ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मतलब शर्ट हो गई थी और 2 चीज़ें और भी बताई थी लेकिन मुझे वो याद नहीं है।